वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। की हाल चाल ठीक ठाक हो जी? मैं भी बहुत ਵਧੀਆ, थैंक्स फॉर आस्किंग। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੇਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਲ ਡਾਈਵੋਰਸਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਜਬ ਭੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਪਡੇਟ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚ ਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਕਪਲ ਹੈ जिन्हों ने डाइवोर्स लिया। आओ देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रजब शैम्पू ने पैसे के गरूर में अपना हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद कर दिया और किस तरह शोएब मलिक ने पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर एक्ट्रेस से शादी कर ली। प्लस क्या हुआ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ। जब सहर हयात को टिकटॉक की गर्मी चढ़ गई और उसने अपने खावन से तलाक ले ली। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करने वाले पाकिस्तान के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रजब भट्ट। दोस्तों, रजब भट्ट का शुमार जहाँ पाकिस्तान के सबसे सब तो पहला बंदे ने ਇਹਦਾ नाम ही रखा है ब्लॉगर्स में होता है, वहीं दुनिया के सबसे घटिया और मगरूर इंसानों में भी होता है। जब ये बंदा नया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ये अपनी माँ के साथ वीडियोस बनाता था और इसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया। आहिस्ता आहिस्ता ये फेमस होता चला गया, लेकिन इसकी असलियत का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब इसकी शादी हुई। इसके व्लॉग्स को देखकर साफ पता चलता था कि ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ के प्यार की वजह से ही इसे इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली और लोग इसे पसंद करने लगे। लेकिन अब माँ की मोहब्बत इतनी भी ना हो कि बंदा अपनी औकात से ही बाहर आ जाए। इस बंदे ने अपनी अम्मी का टैटू भी बनवाया हुआ है और इसकी नजर में ये हलाल भी है। और तो और इसके व्लॉग्स में काफी कंट्रोवर्शियल रिलीजियस एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। खैर, 2024 के शुरू में इसकी ईमान नाम की लड़की से शादी हुई। रजब के पास क्योंकि नया पैसा आया था, सो इसने न सिर्फ अपनी शादी धूमधाम से की बल्कि अपनी अमीरी का मुकम्मल शो ऑफ किया। इसके फ्लेक्स ने पूरे पाकिस्तान को इम्प्रेस कर दिया। लेकिन मुसल्ली को चाहे कितना ही मेकअप क्यों ना कर दिया जाए, वो रहता तो मुसल्ली ही है। ओके। खैर, इसने जिंदगी में पहली बार पैसा देखा था, इसलिए अपने व्लॉग्स में फ्लेक्स ही करता रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें गरूर भी हद से ज्यादा आ गया। जब ईमान इसकी जिंदगी में आई तो लोगों ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शैम्पू अपनी औकात से बाहर हुआ पड़ा है। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ये अपनी बीवी को छोड़कर कभी यूके तो कभी दुबई घूमने चला जाता था। डक्की भाई भी फैमिली व्लॉगर था, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी बीवी को साथ लेकर जाता था। लेकिन रजब अपनी बीवी के साथ कभी फॉरेन ट्रिप पर नहीं गया। बाहर जाकर भी इसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी माँ और बहन की। बीवी को तो ये कॉल भी मुश्किल से ही करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फील भी ऐसे करवाता था जैसे बीवी की जिंदगी में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और इस बात का सबूत इसके कई व्लॉग्स में देखने को मिल जाता है। वही टिपिकली पाकिस्तानी देहाती सोच कि बीवी को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एनीवे, इसी दौरान इनका बेटा पैदा हुआ और इस टाइम पीरियड में ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके में छुपकर बैठा हुआ था। वो तो यूके की गवर्नमेंट ने इसे धक्के मारकर वहां से निकाला और तब ये पाकिस्तान आया और अपने बेटे से मिला। खैर, इस टाइम पीरियड में इन दोनों के दरमियान नाचाकियां बढ़ना शुरू हो गई थी। गुस्सा कर रहे हैं इतना? इसको इसके मैं घर भेजो, ये सेट हो जाएगी तो फिर आ जाएगी वापस। इसकी कह रही है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाएगा तो घर आ जाएगी। ईमान के भाई ओन ने जब अपनी बहन के हक में आवाज उठाने की कोशिश की तो इस इंसान ने उसे भी जलील ख्वार कर दिया। और तो और इसकी माँ और बहन ने मिलकर भी इसे खूब जलील करवाया। इस दौरान इसके कुछ अफेयर्स भी खुलकर सामने आए और पता चला कि शादीशुदा होने के बावजूद ये भाई साहब बाहर मुंह मार रहे थे। इवन इसने खुद भी इस बात का एतराफ किया है। वेल, इतना कुछ हो गया लेकिन ईमान फिर भी खामोश रही। लेकिन अब नई खबर सामने आई है कि जब भट्ट साहब ने ईमान को तलाक का नोटिस भी भेज दिया है। मजे की बात यह है कि रजब भट्ट अपनी पॉडकास्ट और पोस्ट में ये कह रहा है कि इसकी बस हो गई थी, तब इसने ये फैसला किया है। अगर आप इसकी पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर घटिया है। बल्कि ये तो पिंड की माइयों से भी गया गुजरा है। इसने नाइयों की तरह हिसाब किताब करने शुरू कर दिए हैं और सबको बताता फिर रहा है कि ये ईमान को हजारों के कपड़े और महंगे फोन खरीद कर देता था। इसकी बातें पैसों से शुरू होती हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाती हैं। यार, इसकी पॉडकास्ट सुनकर तो शैतान भी कंफ्यूज है। बातें बंदा ऐसा करता है जैसे बुर्ज खलीफा इसी का है और तकब्बुर इसका आसमान से भी ऊपर है।
और कमेटी वाली माई की तरह एक एक रुपए का हिसाब इतनी बारीकी में तो नाई भी नहीं जाते। खैर भट्टी साहब आजकल मुतमईन तरीके से जलील हो रहे हैं और लानते अलग से पड़ रही हैं। आपको एक पैगाम दे देता हूँ, आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना क्या, हर चीज़ आपकी पूरी की है वहाँ पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके एक महीने के अंदर आए हुए हैं और डिज़ाइनर्स आए हुए हैं। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइया 2-2 दफ़ा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली हुई है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फ़र्ज़ नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है। नहीं, सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए हैं। 2 माह हो गए 2 माह से मैंने, आप सपोर्ट नहीं कर बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए। शोएब मलिक, दोस्तों शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जोड़ी एक हाँ, ऐसी सानिया जोड़ी मिर्जा थी एक सी, मैं जिसने भी किया 2 यार। लोगों को ही नहीं बल्कि 2 दो दुश्मन देशों को ममालिक भी को जोड़ा था। मोहब्बत का Yes. दर्ज देने पर मजबूर कर दिया था। Yes. शोएब एक पाकिस्तानी क्रिकेटर था जबकि सानिया इंडियन टेनिस प्लेयर थी। 2010 में जब इनकी शादी हुई तो इस शादी को मैरिज ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये शोएब की पहली शादी नहीं थी बल्कि ये पहले से ही शादीशुदा था। वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस प्ले बॉय की 20 साल की उम्र में ही इंडिया की एक लड़की से आशिक मशूकी चल रही थी। यहाँ तक कि इसने फोन पर निकाह भी किया हुआ था। जब इसका पोल फोन पर? खुला तो पहले तो इसने मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब सच सामने आ गया तो इसने बयान दिया कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है और वो लड़की ही कोई और थी जिसकी तस्वीर इसे दिखाई गई थी। खैर इसके कुछ ही टाइम बाद इसने सानिया मिर्जा से शादी कर ली थी। फिर इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन शोएब साहब को शुरू से ही इधर उधर मुंह मारने का शौक था, जिसकी वजह से ये सानिया से दूर होता चला गया। 14 साल तक इन दोनों का रिश्ता चलता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि शोएब साहब तो पाकिस्तानी ड्रामों के फैन हो चुके हैं और इनकी नजर दूसरी औरतों में मटक रही है। इस बात का तो पता तब चला जब 2024 में शोएब मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें पोस्ट की। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि इसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। इसने पाकिस्तानी ड्रामों की एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली थी। मजे की बात यह है कि सना भी इतनी नेक और बोली बाली नहीं थी, बल्कि वो पहले से ही शादीशुदा थी। पता नहीं इन दोनों के दरमियान कौन सा ऐसा नैन मटक्का हुआ कि उसने अपने शौहर से तलाक ले ली और इस पोलियो के मरीज जैसे नजर आने वाले टूथ पिक से शादी कर ली। सना का पहला शोर उमैर जसवाल था जो कि एक सिंगर था, लेकिन सना ने उसे तलाक लेकर शोएब से सीक्रेटली शादी कर ली। अब इन दोनों की शादी की पिक्चर सामने आई तो सानिया ने भी तस्दीक कर दी कि इसने खुद शोएब से खुला ली है। इसकी वजह ये थी कि सानिया शोएब के रोज रोज के अफेयर से तंग आ चुकी थी। इवन इसने कई दफा सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड पोस्ट भी शेयर की थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये मजनू अभी भी अपनी मशूकिया से बाज नहीं आया। देखने में तो ये बंदा पोलियो का मरीज लगता है, लेकिन कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर ये रूमर गर्दिश कर रहे हैं कि शोएब और सना के दरमियान मामलात काफी कशीदा चल रहे हैं और इसकी मेन रीजन शोएब की दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। वेल सानिया तो कमाल है इससे यार, तलाक दस ले भाई ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ कर ले भाई, हट नहीं सकता। लेकर सुखी हो गई है और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इसे अभी भी चैन नहीं है। सना और शोएब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दूसरे को न सिर्फ ब्लॉक कर रखा है, बल्कि एक साथ शेयर की गई पोस्ट्स भी डिलीट कर दी हैं। यहाँ तक कि रीसेंट क्रिकेट मैच में भी सना शोएब के साथ नजर नहीं आई। वेल अब देखना ये है कि ये दांतों में मारने वाला तीला अपनी चौथी शादी का ऐलान कब करता है। सहर हयात, दोस्तों एक वक्त था जब सहर हयात का शुमार टिकटॉक की सबसे फेमस और मॉडर्न लड़कियों में होता था, लेकिन इसे अपनी इस शोहरत का इतना गरूर था कि वो गरूर ही इसे ले डूबा और आज ये लड़की गुमनाम होकर रह चुकी है। वेल सहर हयात इस वक्त फेमस हुई जब टिकटॉक नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। लोग इसकी कोरोना तो पर्सनैलिटी पहला है। और वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। फिर जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ी, इसके अंदर गरूर भी पैदा हो गया और ये हर किसी को अपने से कम तर समझने लगी। इसने टिकटॉक के जरिए सैफ नाम के एक लड़के से दोस्ती की। ये लड़का जन्नत मिर्जा का कजन था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और इन्होंने आपस में मंगनी कर ली, लेकिन ये मंगनी ज्यादा देर नहीं चल सकी। इस लड़की ने अपनी अना और गरूर नहीं छोड़ा और आखिरकार मंगनी तोड़ दी। लेकिन इस बात को अभी कुछ ही टाइम गुजरा था
कि इसने एक और मुर्गा फंसा लिया जिसका नाम समी रशीद था। ये एक सिंगर था और सहर को पसंद भी करता था। सहर ने झट मंगनी और फट व्याह वाला ड्रामा किया ताकि अपने पुराने मंगेतर को बता सके कि वो इसके बगैर भी जिंदगी गुजार सकती है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। खैर दिसंबर 2022 में इन दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई और अगली जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन शादी के बाद पता चला कि सहर को शौहर नहीं बल्कि चाबी वाला बंदर चाहिए था जो इसके इशारों पर नाचता रहे। ये समी के साथ ना सिर्फ बदतमीजी करती बल्कि इससे जरा भी इज्जत नहीं देती थी। शादी के पहले ही दिन इसने समी के घर वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया था और अपना घर अलग करके उसे इसकी फैमिली से जुदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए क्योंकि समी चाहता था कि सहर इसे इज्जत दे, लेकिन ये ना सिर्फ घर में बल्कि व्लॉगिंग के दौरान भी इसके मुंह पर ही इसकी बेइज्जती कर देती थी जो कि समी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बाजी के अली नाम के एक टिकटॉकर से भी काफी दोस्ताने थे जो कि समी को पसंद नहीं थे। इसी दौरान इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी हुई, लेकिन इनके दरमियान मामलात अभी भी खराब चल रहे थे। सहर अपनी जिद और अना पर अड़ी हुई थी और आखिरकार इन दोनों की तलाक हो गई। इसने सोशल मीडिया पर यह कहा कि समी ने इसके साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इसे पैसे ही चाहिए होते तो वो इसे तलाक ना देता। अभी अपनी वीडियोस में खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करती रहती है, हालांकि सच तो सबके सामने आ ही गया है। अब सहर बाजी को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती बल्कि कई और टिकटॉकर्स ने इनका नंबर ले लिया है। वेल फाइनली इन तीनों केसेस में जरूरी नहीं है कि दूसरे पार्टनर फरिश्ते हों, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और पूरी दुनिया के सामने ख्वार हो जाते हैं। इसीलिए इनके साइड की स्टोरी को कोई सीरियस नहीं लेता और दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली मजलूम बन जाता है। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਐਂਡ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਇਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 4 ਹੋਣਗੇ, ਚਲ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ 20 ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਉਨੀ ਕਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਡੱਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਡੱਕੀ ਦੇਵ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਦੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ